है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मोनू स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मोनू वैष्णो माता लाडला में। तो आप सब लोग कैसे, आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं अभी पहुँच चुका हूँ श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या, जगत के पालनहार। तो सरयू घाट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा सरयू घाट का सुबह का सुंदर सा नज़ारा। मैं यहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँच गया हूँ और यहाँ पर देखिए कितने सारे भक्त नहा रहे हैं। हम भी जल्दी से नहाकर तैयार होकर फिर अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी सरयू घाट पर मैंने नहाकर, और ये देखो कितना सुंदर सा एक दीदी ने तिलक लगाया है, तिलक लगवाकर। और अब इसके बाद में हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए। वहाँ पर जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि राजा राम जी से मिलने से पहले सबसे पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आगे हम निकलेंगे राजा राम जी के दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। और अभी हम यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पर हैं, आप लोग भी देखिएगा हमारे साथ। ये लग रहा लता मंगेशकर चौक। और लता मंगेशकर चौक अभी मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है, अभी ऐसे ही जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद में चाय नाश्ता और खाना करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और चलिएगा साथ में। तो ये लता मंगेशकर चौक से आगे जाता है हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता, यहीं से हम निकलते हैं, चलिए हमारे साथ। अयोध्या की जो भव्यता है वो रात में और देखने में अच्छी लगती है, क्योंकि रात में जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी जगमगाती है। और अभी तो मैं हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा हूँ पैदल। मैंने ऑटो नहीं लिया है ना रिक्शा लिया है, सोच रहा था कि मैं पैदल ही निकल जाऊँगा। ये है हनुमानगढ़ी का रास्ता और यहाँ से मैंने अभी नहा कर आया हूँ सरयू घाट से, और अब यहाँ हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा हूँ। रिक्शे वाले तो बहुत खड़े हैं, पर रिक्शे नहीं लेने हैं हमको पैदल ही जाना है। अयोध्या नगरी के सभी घरों को बिल्कुल त्रेता युग की तरह बिल्कुल एक डिज़ाइन में बनाया गया है, आप लोग देखिए सामने। तो अब हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी, आप लोगों को दिखाते हैं। लता मंगेशकर चौक से करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये हनुमानगढ़ी का रास्ता। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ और अब इसके आगे यही रास्ता आगे जाता है सीधे मंदिर तक, तो वहीं हम भी चलते हैं। यहाँ पर तो यार पहुँचने के बाद भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं त्रेता युग में ही आ गया हूँ। पूरे दोनों तरफ के जो घर बने हैं, जो ये दुकानें बनी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। एक जैसा कलर, एक जैसा पेंट डिज़ाइन, बिल्कुल सेम टू सेम सबका, पूरे घरों का वही डिज़ाइन दे दिया गया है। कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी राजभवन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अपने धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए राजभवन की तरफ जा रहा हूँ और हम भी बिल्कुल मस्ती में चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब मैंने सोचा था आने के लिए, लेकिन तब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ की वजह से मैं नहीं आया था कि बहुत भीड़ है, अभी दर्शन नहीं अच्छे से हो पाएंगे। तब से लेकर मैं आज आ पाया हूँ, मेरा आज नंबर लगा है आने का। इतने दिनों तक मैं नहीं आ पाया दर्शन करने के लिए यहाँ पर। और इस समय मैं हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा हूँ, भगवान हनुमान जी के दर्शन करूँगा। और यहाँ पर ये प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ से अब जाकर हम भी प्रसाद अपने लिए ले लेते हैं जाकर, और फिर आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मेरा प्रसाद। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप लोग देखिए आगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत लोग आए हुए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम के नारे लगते जा रहे हैं। राम 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 बोले जाओ राम राम। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम जा रहे हैं श्री रामलला के दर्शन करने। तो यहाँ का मार्ग आप लोग भी देख लीजिए हमारे साथ। श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो ले रहे हैं जाकर।
और हम तो इस बार अकेले आए थे और नवरात्रि का समय है ये, तभी मैं आया, क्योंकि नवरात्रि में हमें तो जाना था माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, पर वहाँ मैंने इस बार पहले से टिकट किया नहीं, तो टिकट मेरा अब कर रहे थे तो कंफर्म नहीं हो रहा था, और वेटिंग में अगर कर रहे थे तो वेटिंग में जाना बड़ा मुश्किल था, जनरल से जाना पड़ेगा। तो जनरल से जाना अकेले, वो भी कोई मेरा दोस्त भी तैयार नहीं था, तो मुझे अकेले वहाँ जाना कुछ सही नहीं लगा अभी फ़िलहाल इतनी दूर। तो हमने वहाँ का जाना फिर कैंसिल किया और माता से क्षमा मांगी, और यहाँ पर हमें माता के भी दर्शन हो गए। ये देखिए दरबार लगा हुआ है माता का, और यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हैं, राधा रानी हैं, और ये साइड में हनुमान जी हैं और भगवान राम जी हैं, भैया लक्ष्मण हैं, सीता मैया हैं। यहाँ पर सभी के दरबार लगे हुए हैं, तो माता रानी के तो हमें दर्शन यहाँ पर भी हो गए। और इसके बाद में तो मैं वहाँ नहीं जा पाया वैष्णो देवी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अयोध्या ही चला जाता हूँ। जो मेरा कहना था कि मैं अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करना है, तो यहाँ पर दर्शन भी हो जाएंगे और एक तीर्थ यात्रा भी मेरी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया था और अकेले ही आया हूँ, और बस अकेले ही घूम रहा हूँ। अब बस यहाँ से मैं जा रहा हूँ राम लला जी के दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने। वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि आगे कैसा क्या है माहौल और कैसे दर्शन होते हैं। तो बाल रूप राम मंदिर यहीं से आगे जाना होता है, मुझे शायद पता नहीं है, पर यहाँ पर जानकारी कर लेते हैं पहले से। सर कहीं से है रास्ता, शायद साइड से है। हम भी यहीं से सोच रहे थे कि ऊपर से दिख रहा था ना, आगे से जाने पे है रास्ता। बहुत इंतज़ार के बाद में आखिरकार हम भी श्री राम लला के दरबार में पहुंच गए हैं। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी तब यहाँ से लाइन चलती थी एक एक करके, पर अभी हमारे पास तो बैग है और हमें अपने जूते चप्पल भी रखने हैं, तो इस वजह से हम जा रहे हैं लॉकर की तरफ और ढूंढ रहे हैं। हमें पता वता कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि कहाँ पर लॉकर है, कैसे क्या जाना है, तो किसी न किसी से पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो गार्ड लोग हैं उन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि लॉकर कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये सामने आपको दिख रहा है, पहले यहाँ बैग की चेकिंग होगी, तो यहाँ पर जाकर बैग अपना चेक करवा देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया अपना बैग और अब आगे जाकर लेते हैं जाकर बैग। हमारा ये बैग देखो चला गया है और अब यहाँ से हमारा बैग मिलेगा, तो अभी बस निकल कर आ रहा है मेरा बैग। वो देखो कहाँ गया, आजा जल्दी मेरा बैग। और ये दरवाज़ा खुला और ये मेरा बैग आ गया, ये आ गया। अब जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, बहुत खुश हैं हम। सबसे पहले अब यहाँ पर अपने जूते रख देते हैं, अपनी चप्पल रख देते हैं। तो ये मैडम हैं, ये एक टोकरी देती हैं और एक टोकन दे देंगी। जिस टोकरी में हमें अपने चप्पल रखने हैं वो ये उठाकर उस लॉकर में रख देंगी जाकर, और हमें हमारी टोकन दे देंगी, नंबर लॉकर नंबर। अब जमा करना है बैग। बैग कहाँ जमा करने जाएं? बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है। लॉकर सुविधा वो उधर है, वो दिख गई लॉकर। तो दोस्तों अब यहाँ पर तो हमें बैग अपना जमा करना है और साथ में मोबाइल भी जमा करना है। तो मोबाइल जमा हो जाएगा तो वीडियो तो बना नहीं पाएंगे अब आगे का, तो आप लोगों को हम राम मंदिर के दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर अपना बैग जमा कर देते हैं, मोबाइल, और हम दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लॉकर से बैग भी मिल गया, मोबाइल भी मिल गया और दर्शन तो पूरे हो गए। अब जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी है और सारा सामान भी मेरा मिल गया है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये होटल है जहाँ पर हमें मिल रहा है 70 रुपये में भरपेट भोजन। तो यहाँ 70 रुपये में आलू की सब्ज़ी है और रायता है और उसके बाद में 5 पूड़ियाँ हैं, अचार है, इतना ये दे रहे हैं 70 रुपये में। तो यहाँ का टेस्ट करते हैं कैसा है इनका खाना, और भर पेट यहाँ पर भोजन करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। और मैंने यहाँ पर बर्फ़ी लेकर आया था लौकी की, मैंने वो अपनी भी वो रख ली है और टेस्ट करते हैं आखिरकार इनका स्वाद कैसा है। तो स्वाद तो काफ़ी ठीक लग रहा है हमें भी खाने में, क्योंकि सब्ज़ी अच्छी बनी और भूख लगती है तो अच्छा लगता है सब खाना। तो अब हम पहुंच चुके हैं कनक भवन। तो कनक भवन हमारे सामने है, ये आप लोग भी देख रहे हो कनक भवन के सुंदर से नज़ारे, कितना बढ़िया सुंदर सा बना हुआ है ये महल। अंदर से आप लोग कुछ देखिए तो ये कुछ इस तरीके से है, तो रात में बताते हैं बहुत अच्छा ये लगता है। कनक भवन ये रहा चारों तरफ कनक भवन जो आप लोग देख रहे हो। दर्शन पूरे होते ही अयोध्या में बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए आप लोग कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक गया हूँ क्योंकि जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तभी निकलता हूँ स्टेशन की तरफ।
हमारे दर्शन पूरे हो गए और अब हमें जाना है अपने घर। तो अब निकलते हैं यहाँ से। रास्ते में मिल गया हमें बाटी चोखा वाले, तो बाटी चोखा वाला हमने खाया, पहली बार खाया, मैंने कभी नहीं खाया है। तो आज सोचा कि चलो खा कर देखते हैं। पर भाई यार स्वाद मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे बस चोखे का स्वाद थोड़ा अच्छा लगा और बाकी कुछ समझ में नहीं आई हमको। और स्टेशन पहुंच गया हूं मैं अब। तो ये देखिए पूरा अयोध्या धाम का स्टेशन है, आप लोग जो देख रहे हैं अभी ये बन रहा है अच्छे से। सो फाइनली गाइस श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए हमको और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। बारिश भी हो रही है यहाँ अयोध्या में बहुत तेज़। और यहीं पर ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। और आप सभी लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।